पूर्वांचल के बाहुबली नेताओं में शुमार अमरमणि त्रिपाठी के बेटे अमनमणि त्रिपाठी ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। चर्चा है कि अमनमणि त्रिपाठी इस बार लोकसभा का चुनाव महाराजगंज से लड़ सकते हैं, क्योंकि इंडिया अलायंस के समझौते में यह सीट कांग्रेस के हिस्से में आई है। इसके पहले 2019 में यहां पर कांग्रेस ने अपनी स्पोक्सपर्सन सुप्रिया श्रीनेत को चुनाव लड़ाया था और भारतीय जनता पार्टी ने पंकज चौधरी इस वक्त केंद्र में वित्त राज्य मंत्री हैं और दोबारा भाजपा ने उन्हीं पर भरोसा जताया है। अमनमणि त्रिपाठी का भी आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। उनके ऊपर अपनी ही पत्नी की हत्या का आरोप है और कुछ दिन पहले ही अमरमणि त्रिपाठी मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में सजा काट रहे थे और उन्हें जेल से रिहाई मिली हुई है। अमरमणि त्रिपाठी के जेल से बाहर आने के बाद अमनमणि त्रिपाठी का यह पहला चुनाव होगा। 2017 में नौतनवा विधानसभा सीट से अमनमणि त्रिपाठी निर्दल विधायक चुने गए थे। उसके बाद से ही अमनमणि त्रिपाठी लाइमलाइट में आते रहे और तमाम ऐसी घटनाएं घटी जहां अमनमणि त्रिपाठी का नाम जोड़ा गया। अमनमणि त्रिपाठी को पूर्वांचल के बाहुबली परिवार का वारिस माना जाता है और महाराजगंज क्षेत्र में इनकी एक अलग ही पकड़ है। 24 के चुनाव में ये पकड़ कितनी कारगर होगी, यह देखने वाली बात है। कांग्रेस ने जिस तरह से तमाम अपराधियों के नाम पर भाजपा को घेरा है, उसे अमनमणि त्रिपाठी को प्रत्याशी बनाकर कितनी सहूलियत होगी यह भी देखना पड़ेगा। वो भी महाराजगंज से, जहां पहले सुप्रिया श्रीनेत चुनाव लड़ चुकी हैं और उनके पिता हर्षवर्धन सिंह यहीं से सांसद रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही तमाम मीडिया प्लेटफॉर्म पर कांग्रेस की तरफ से सुप्रिया श्रीनेत ने भाजपा के सांसद बृजभूषण शरण सिंह, पवन सिंह जो आसनसोल से भाजपा के प्रत्याशी घोषित किए गए थे, उनके नामों पर आपत्ति जताई थी। तो इस बार ये भी देखना होगा कि अमनमणि त्रिपाठी और उनके पारिवारिक बैकग्राउंड को देखते हुए सुप्रिया श्रीनेत किस तरह की बयानबाजी करती हैं, इसे भी देखना होगा। और कांग्रेस के लिए भी यह चुनौती का विषय है, क्योंकि अमनमणि त्रिपाठी के साथ ही बसपा से जुड़े तमाम नेताओं को कांग्रेस ने ज्वाइन कराया है। मसलन बांसगांव से पूर्व विधायक रहे सदल प्रसाद को भी बांसगांव से लोकसभा का चुनाव कांग्रेस लड़ाने की तैयारी में है। अब देखना यह है कि कांग्रेस इन लोगों को अपने साथ लाकर सफलता हासिल कर पाती है या नहीं कर पाती है। कांग्रेस के जो स्थानीय नेता हैं वह इसलिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं क्योंकि उनके मन मुताबिक सीटें नहीं मिली। इसलिए कहा जा रहा है कि कांग्रेस प्रत्याशी इंपोर्ट करके चुनाव लड़ाने की तैयारी में है। उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस के समझौते में समाजवादी पार्टी ने जो कांग्रेस को 17 सीटें दी हैं, उनमें लगभग सीटों पर बाहरी को चुनाव लड़ाने की तैयारी कांग्रेस कर रही है। उसमें बांसगांव की भी सीट है और महाराजगंज की भी। अब देखना होगा कि इस चुनाव से कांग्रेस को कितना फ़ायदा होगा और इन नेताओं को कांग्रेस में आने से इन नेताओं को कितना फ़ायदा होगा। बाकी का आप बेधड़क खबर देखते रहिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।